तो भाई पिछले 2 हफ्तों के अंदर WWE जो है वो पूरी हिल के रह गई एक तरह से। पहले विंस मैकमैन गए, उनके साथ ब्रॉक लेसनर भी केस के अंदर फंस गए। विंस मैकमैन के साथ ही एलिगेशंस जो उनके ऊपर चल रहे थे विंस मैकमैन के ऊपर, वही एलिगेशन उस तरह के ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी आए। और अभी इस चीज़ से WWE रिकवर ही नहीं हुई थी कि रॉयल रंबल के अंदर CM पंक इंजर हो गए। और अब इस चीज़ से फैंस एडजस्ट कर ही नहीं पाए थे कि अब WWE ने एक और शॉकिंग चीज़ दे दी है, जहाँ हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। जी हाँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीतने के बाद भी अपना जो मैच था अगेंस्ट रोमन रेंस का, वो सीधा प्लेट में रख के रॉक को दे दिया। और अब रॉक मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया की नाइट 2 को अगेंस्ट रोमन रेंस। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बीस्ट इनकॉर्पोरेटेड ब्रॉक लेसनर के हवाले से। और ब्रॉक लेसनर जो है वो WWE से एलिगेशंस की वजह से बाहर तो हुए, हमें पता है, लेकिन अब ऐसा WWE का ब्रॉक लेसनर से तमाम चीज़ों से ब्रॉक लेसनर को अपने आप से अलग कर रही है। और ऐसा WWE ने ब्रॉक लेसनर की जितनी भी स्टोर्स के ऊपर मर्चेंडाइज थी वो सारी की सारी हटा दी है। यानी कि ब्रॉक लेसनर के टी-शर्ट्स, एक्शन फिगर्स, ये सब कुछ WWE की ऑफिशियल जो स्टोर है वहाँ से हट चुका है। और ना सिर्फ ये चीज़ें हटें बल्कि 2K24 जो आने वाली है वहाँ से भी ब्रॉक लेसनर को रिमूव कर दिया गया है गेमिंग मोड से। यानी कि अब WWE जो है वो काफ़ी हद तक अपने आप को सेपरेट कर चुकी है एक तरह से ब्रॉक लेसनर से। और जब तक ये एलिगेशन जो है वो ऑफिशियली अप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि एलिगेशंस हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई अभी तक ब्रॉक लेसनर के ख़िलाफ़ साबित नहीं हुई। और जब तक ये सच्चाई या ये पता नहीं चलेगा कि एलिगेशन ब्रॉक लेसनर के ऊपर सही है या गलत, तब तक WWE जो है वो ब्रॉक लेसनर से डिस्टेंस पे रहने वाली है। और WWE जो है वो ब्रॉक लेसनर से टोटली साइड करेगी। यानी कि अब हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जो है वो कुछ महीनों नहीं बल्कि कुछ सालों तक शायद ना देखने को मिले, जब तक ये केस जो है वो हल ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मेन इवेंट के हवाले से, क्योंकि जो चीज़ हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिली है और जिस तरह कोडी रोड्स ने अपना मैच गिव अप कर दिया, तो अब इस चीज़ से तो एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि नाइट 2 पे तो कोडी रोड्स नहीं होने वाले। लेकिन नाइट 1 पे कोडी रोड्स क्योंकि रॉयल रंबल जीते हैं और अभी भी एक चैम्पियन सेथ रॉलिंस जो है वो अवेलेबल हैं, उनका कोई चैलेंजर नहीं है रेसलमेनिया के लिए। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिखाई देगी, जहां पर कोडी रोड्स जो हैं वो ऑफिशियली चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया की नाइट 1 के अंदर, और मेन इवेंट करेंगे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। और अगर इसके मैं अभी से ही, क्योंकि मैच अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन स्मैकडाउन के बाद से ही कुछ बैकिंग ऑर्ड्स रेसलमेनिया के मैचेस के हवाले से और रिजल्ट्स के हवाले से आना शुरू हो गए हैं। जो अर्ली बैकिंग ऑर्ड्स हैं उनमें 77% चांसेस ये हैं कि कोडी रोड्स जो हैं वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीत लेंगे और सेथ रॉलिंस को दूसरी बार रेसलमेनिया के अंदर हरा देंगे। तो यानी कि सेथ रॉलिंस को बलि का बकरा बनाया जाएगा अगेंस्ट कोडी, जैसे कोडी रोड्स को रॉक के आगे बलि का बकरा बनाया गया, उसी तरह सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स के आगे बलि का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन इस सब के अंदर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो सकती है वो है डेमियन प्रीस्ट का ब्रीफ केस। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ के बैकिंग ऑर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट जो है वो रेसलमेनिया के अंदर अपना ब्रीफ केस जो है वो कैश इन कर सकते हैं। और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो मैच जो है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वाला मैच हो, जहां डेमियन प्रीस्ट जो है वो ब्रीफ केस को कैश इन करें। क्योंकि गेमिंग प्रीस्ट को काफ़ी पसंद किया जाता है WWE के अंदर, स्पेशली अगर हम हायर डायरेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी पसंद करते हैं। और इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि WWE जो है वो दोबारा से हिस्ट्री को रीराइट करे और रेसलमेनिया के अंदर हमें कैश इन देखने को मिले। रोमन रेंस वर्सेस रॉक वाले मैच के अंदर चांसेस बहुत कम है, लेकिन सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है इसके अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये ब्रीफ केस जो है हमें रेसलमेनिया के अंदर कोई शॉकिंग एंडिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। या तो रोमन रेंस अपना टाइटल हारने वाले हैं या फिर सेथ रॉलिंस का तो कंफर्म है। रोमन रेंस के चांसेस ज़रा कम है कि वो ये टाइटल ना हारें और अपनी रेन को कंटिन्यू करें। और अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो भाई इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 37, 38, 39, 40 और फिर 41 तक चैंपियन रहेंगे। पर अगर ये चीज़ होती है तो मुझे नहीं पता WWE फैंस का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि कई लोग अब चाहते हैं कि रोमन रेंस से अब टाइटल ले लिया जाए। उनको काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा रंग WWE दे चुकी है और अब किसी और को यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक की थी। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।